ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट व्लॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और मार्केट का स्टॉप लॉस भी दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट पॉजिटिव रही है और फिर 400 पॉइंट प्लस के साथ 394 पॉइंट प्लस के साथ 46,627 के करीब क्लोज रही है। 472 पॉइंट हाई तक गई थी, 46,704 का नया हाई दिखा है और तकरीबन हाई के करीब क्लोज रही है। वॉल्यूम्स 201 मिलियन के हैं जो फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा है। फ्राइडे वाले दिन 177 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप डिक्लाइनर में देखें तो अल अब्बास, JDW शुगर टॉप डिक्लाइनर रहे, जबकि टॉप गेनर्स में ISIL यानी स्माइल इंडस्ट्री, सिस्टम, कॉलगेट, खैबर टोबैको, एक्साइड, इनमें हमने इजाफा देखा। जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, CNRG, OGDC, PPL, PMI ये आपके टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका टॉप पे रहा 112 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे, फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो फार्मास्यूटिकल, सिंथेटिक्स, लेदर एंड प्रोडक्ट्स में हमने देखा कि स्लाइटली डिक्लाइन देखा। आपको याद होगा कि मुसलसल आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताया जा रहा था कि दो स्टॉक आपके बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, OGDC एंड PPL। आज आपने देखा कि OGDC एंड PPL अपने नए हाई की तरफ मूव करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंटरबैंक में जो डॉलर ट्रेड हो रहा है 286 रुपये 50 पैसे के करीब हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 284.50 और 87.50 के करीब ट्रेड हो रहा है। अच्छी बात है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बताया गया कि ग्रोथ आउटलुक हैज इम्प्रूव यानी इम्प्रूव हो रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन में यानी पिकअप करेंगे और ग्रोथ में हमारा इजाफा होगा। पावर जनरेशन हैज इंक्रीज 14%, जबकि आउटपुट इंडिकेट्स रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट ईयर। पेट्रोलियम की सेल्स में इजाफा होगा जुलाई टू अगस्त यानी कि स्ट्रॉन्ग रिबाउंड होंगी जो कि 11% इजाफा है। इसके अलावा सीमेंट के जो यानी कि सीमेंट डिस्पैचेस रिकॉर्डेड 7.7 मिलियन टन और 45% की ग्रोथ है। इसके अलावा भी मजीद बेहतर एक्सपेक्ट कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर मार्केट का एक जायजा लें जो पिछले मंथ में जो मामला हुए, देखिए अब जो मामला भी होने भी वाले हैं, अपकमिंग कॉर्पोरेट रिजल्ट जो कि अनाउंस हो रहे हैं, जिसमें आपके बैंकिंग भी है, रिफाइनरी भी, ऑयल मार्केटिंग भी है और पावर सेक्टर्स भी है। इसके अलावा गैस प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि 45% का इजाफा हो सकता है, जिसके बेनिफिशियरी जो होंगे जो गैस प्राइस का जो इजाफा होगा उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट गैस के स्टॉक पे तो पड़ेगा, लेकिन PPL एंड OGDC के ऊपर खास करके फर्क पड़ सकता है। इसी वजह से आज हमने देखा कि PPL एंड OGDC रिबाउंड कर रहे थे। एक्सपेक्टेड IMF अप्रूवल ऑफ डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम, जो कि सर्कुलर डेट के हवाले से एक मामला चल रहे थे, तो एक्सपेक्टेड है कि सर्कुलर डेट कम करने के हवाले से OGDC के हवाले से कोई स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया जाए, OGDC एंड PPL। तो इस वजह से भी इनके अंदर एक्टिविटी रह सकती है। आर्मी चीफ जो है वो मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक के जो मसाइल है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो आपका पाक रुपीस मुसलसल अप्रिशिएट हो रहा है और अगेंस्ट अगर हम देखें तो डॉलर डिक्लाइन कर रहा है और T-बिल के ऑप्शन जो है वो थोड़े यानी कि बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सऊदी और जो ब्रदर जो मुस्लिम कंट्रीज के हवाले से जो मामला थे उनको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल काफी पॉजिटिव कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्क को माशी गद्दार से निकालने का मिशन इखराजात 14 खरब कटौती का प्लान तैयार कर लिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF PSDP ADP में यानी कि तकफीक की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। तो IMF के हवाले से भी तमाम तर मामला पूरे किए गए, IMF के टारगेट भी अचीव हुए। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद यानी कि बेहतर चलेगी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 91 और 55 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका थोड़ा ओवरबोट की साइड पर है, 91 से लेके 88 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। 93 स्टॉप लॉस होगा। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। गोल्ड मैक्सिमम 1825 तक या 20 तक जा सकता है, 1820 सपोर्ट अच्छी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 1850 में इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं किसी भी टाइम 1870 से लेके 1890 तक। जबकि सिल्वर देखें तो सिल्वर भी अच्छी खासी गिरावट कर चुका है, इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। लास्ट हमने तेजी की कॉल दी थी, 2380 का हाई मार के
बैक हुआ था। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ, डॉलर इंडेक्स आपका 106.20 के पास चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है और गोल्ड सिल्वर आपके यानी कि दोबारा शॉर्ट रिकवरी की तरफ आ सकते हैं। अगर हम सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 46,925 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 46,301 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 203 पॉइंट जो कि लास्ट वीक के अंदर मार्केट 199 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब मार्केट 203 पॉइंट ओवरबोट है और साल के हिसाब से 2858 पॉइंट ओवरबोट की तरफ जा चुकी है। मजीद ओवरबोट की साइड पे जा सकती है मार्केट। देन फाइनल जो लेवल होगा 3,500-4,000 का जो लेवल होगा, वहां से फिर हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे। इसके अलावा अगर हम मार्केट की पोजीशन की बात करें तो देखिए मार्केट की पोजीशन पिछले वीक के अंदर भी आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया और आपको तेजी की कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अपना लेवल मेंटेन करती गई। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट 46,600 के करीब क्लोज रही। 46,300 हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट है मार्केट का 46,700 से लेकर 47,200 तक मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। अगर मार्केट के अंदर कोई डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट ने काफी बेहतर क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, जो 46,600 का लेवल अचीव किया मार्केट ने, इसलिए पहला जो लेवल बनेगा वो 46,900 और दूसरा जो लेवल बनेगा मार्केट का 47,500 का बनेगा। तो मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि स्टॉक के लिहाज से तो देखिए सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आपके जो दो स्टॉक्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से ऑयल सेक्टर्स में अगर हम देखें पीपीएल, अगर पीपीएल की बात की जाए तो पीपीएल का अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 69 का स्टॉप लॉस बनता है लॉन्ग लेवल के हिसाब से, लेकिन पीपीएल इस वक्त जो चल रहा है 75 रुपए 70 पैसे चल रहा है, 80 से लेकर 94 तक मूव कर सकता है। 69 स्टॉप लॉस बनेगा। पीपीएल एक अच्छी रैली दे सकता है, बार बार आप इसमें बाय कर सकते हैं, हाई साइड पे सेल कर सकते हैं, तो पीपीएल आपको अच्छा गेन दे सकता है। इसके अलावा अगर हम ओजीडीसी की बात करें तो देखिए ओजीडीसी भी आपका जो है अगर मैक्सिमम देखा जाए तो इस वक्त ओजीडीसी भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि जो न्यूज मैंने आपको बताई, जो मामला बताए, इस तरह के मामला चल रहे हैं और ओजीडीसी आपका यानी कि 100 से लेके 110 तक मूव कर सकता है, इसमें भी अच्छी रैली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो 96 स्टॉप लॉस बनता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिफाइनरी में आज हमने देखा एटीआरएल ने थोड़ा मूव किया, लेकिन एटीआरएल का जो रेजिस्टेंस लेवल है 267, अगर ये सस्टेन कर जाएगा तो नो डाउट 270 और 290 हो जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता उससे पहले 257 ब्रेक कर देता है तो फिर 250 से लेकर 240 तक भी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। नेशनल रिफाइनरी चूंकि चला नहीं है और 217 का लेवल ब्रेक कर चुका है, इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि नेशनल रिफाइनरी आपका यानी कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 230 240 तक की जगह बना सकता है। रिफाइनरी में पीआरएल अच्छा खासा जमा हो रहा है इस लेवल के ऊपर और एक अच्छी रैली की तरफ मूव कर सकता है 16 से लेकर 18 तक की। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली बन सकती है, जो मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। स्पेशल ग्रुप में उन स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज।